शाह साहब, आपका जो रीसेंट दौरा था यूएई का, उसको बड़ा अहम समझा जा रहा था दोनों ममालिक के ताल्लुकात के हवाले से, और खासतौर पे जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान पे लगाई गई थी। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज वहां पे काम करते हैं, लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा है। इस हवाले से पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन आज यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान आया है कि ये टेम्परेरी है और कोविड-19 की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान पे लगाई हैं। जब आप वहां पे थे, आपकी मुलाकात भी हुई फॉरेन मिनिस्टर से, क्या बातचीत हुई है आपकी इन वीजा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से? जी, यकीनन वीजा के इशू पर जो तशवीश पाई जाती थी पाकिस्तानी कम्युनिटी में और जो वो दिक्कत महसूस कर रही हैं, उसका तज़किरा हुआ मेरी नशिस्तों में, और मैंने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वहाँ पेश किया। उन्होंने एतराफ़ किया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो कम्युनिटी है, हम एतराफ़ करते हैं उनका बड़ा मुस्बत रोल रहा है वहाँ की तमीर और तरक्की में, और हम उसको सराहते हैं। और ये भी कहा कि ये एक टेम्पररी एक फेज है, और इंशाल्लाह इससे हम बहुत जल्द इसको हम ख़त्म करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है, जिनको वीज़ा दिए हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा। वक्ती तौर पर उन्होंने जो है नए इजरा पर पाबंदी का जिक्र किया, और बावजूद लेकिन उसको इंशाल्लाह हमारा जो म्यूचुअली हमारी जो तबादला ख्याल हुआ है, डिस्कशन हुई है, मैं पूरी उम्मीद कि इंशाल्लाह इस पे हम काबू देंगे। लेकिन शाह साहब, क्या आपकी डिस्कशंस में भी यही कोरोना वायरस ही वजह नजर आई वीजा रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से? और क्या इस हवाले से आपने उनसे बात की कि पाकिस्तान के हालात तो फिर भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान ने फर्स्ट वेव में भी बड़ा जबरदस्त काम किया, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहां पे बदतरीन हालात हैं, उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज जहां पर इस वक्त ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है, वहां पे लॉकडाउन की सूरत हाल है, उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर कोरोना वायरस की वजह से क्यों रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं? देखिए, कोरोना की वबा तो दुनिया में है और मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मुश्किलात हैं, और वहाँ के एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो खुद मदद करके आए हो, खासे हैं, और वो विजिलेंट भी बहुत हैं। बाहर नौ मैं अर्ज करता कि इस पर हमारा अच्छी गुफ्तगू हुई है, और इस पे इंशाल्लाह मैं पेशरफ की तवक्को कर रहा हूँ। इसमें मज़ीद इसको तोड़ने से हमारे लोगों को फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये बतौर फॉरेन मिनिस्टर आप ये समझते हैं कि उनका जो रीजंस वो बता रहे हैं वो काबिल यकीन है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने इस इशू को उठाया और हमने बैठकर तय किया कि इस इशू को हमने रिजॉल्व करना है, मिल के रिजॉल्व करना है, और वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक। शाह साहब, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है कि जो गर्मजोशी हमारी थी सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, वो गर्मजोशी शायद ताल्लुकात में नजर नहीं आ रही है। सऊदी अरब ने दूसरा $1 बिलियन भी वापस मांगा है, जो हमने चाइना से लोन देके उनको वापस कर रहे हैं। तो अभी आपका जो विजिट हुआ है, आपकी जो बातचीत होती रहती है, क्या वो गर्मजोशी वैसी ही है या ताल्लुकात में कोई तब्दीली नजर आई है? देखिए, मुझे ताल्लुकात में तब्दीली दिखाई नहीं दी। मेरे जो उनके साथ तबादला ख्याल हुआ, जो मैंने अपने रीजन की सूरत हाल उनसे डिस्कस की, जो मैंने रीजन के और जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमारे खत्ते में, उस पर तबादला ख्याल किया, मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई अपना नुक्ता नज़र पेश करने में, और उनकी तरफ से मुझे कोई हिचकिचाहट दिखाई नहीं दी। अब यहाँ लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं, लोग बातें करते रहते हैं, मुझे को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की अहमियत से वाकिफ है। पाकिस्तानी जो 1.6 मिलियन पाकिस्तानी जो यूएई में हैं, और इससे ज्यादा तादाद में जो सऊदी अरब में हैं, उससे भी वाकिफ है। आप देखें कि सऊदी अरब की वजीर खारजा से जो साइड लाइन से मेरी मुलाकात हुई थी CFM की, OIC CFM की मीटिंग पे, उसमें भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, और उसके बाद जो ज्वाइंट रेजोल्यूशन आया उस पे उनके वजीर खारजा ने अपने स्टेटमेंट में हमारे मौक़िफ़ की तायद की, और रेजोल्यूशन में भी उन्होंने हमारी हिमायत की। तो यहाँ हमारी एक छोटी छोटी बातों को उठा के बढ़ा भी दिया जाता है, लोग स्पेकुलेट भी करते हैं, लेकिन मैं अर्ज कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ कि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, अच्छे हैं। हम दोनों को
यूएई को पाकिस्तान की अहमियत का एहसास है और हमें यूएई के साथ अपने ताल्लुकात की जो गर्मजोशी का पूरा एहसास है। शाह साहब, लोग स्पेक्युलेट ना करें, इसलिए अगर आप ये भी बता सकें कि सऊदी अरब ने क्या वजह बताई है $1 बिलियन जो उन्होंने मजीद वापस मांगा है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि स्पेकुलेशन ये है कि एक अमीर मुल्क है, ऐसे हालात तो नहीं उनके कि वो पाकिस्तान से कर्ज वापस मांगे, जो कि एक बरादर मुल्क पहले नहीं करता रहा इस तरह। देखिए, पहली बात यह है कि कोई इंडेफिनिट तो नहीं था, हमारी एक वक्ती जरूरत थी, क्योंकि आईएमएफ के साथ हमारा अभी मुआहदा ना हो पाया था और हमें एक डिफिकल्टी थी। उस डिफिकल्टी में उन्होंने हमारा सहारा दिया और हमें सपोर्ट किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। फिर आपने देखा कि उन पर भी मुश्किलात आई, आपने देखा कि जो ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं और उनके बजट पे जो दबाव आया है, हमें भी इनकी जरूरियात को समझना है और ये चीज हमने लौटानी तो थी ना, कोई हम मुस्तकिल तो हमें नहीं थी, हमें एक डिफिकल्ट फेज था, उस डिफिकल्ट फेज से हम निकले, उनने तकाजा किया, हमने पूरा कर दिया, इससे ताल्लुकात मुतासर नहीं होते।